जिम्मी जिम्मी जिम्मी, आजा आजा आजा। भारत के पॉपुलर सिंगर पप्पी लहरी के इस गाने को हथियार बनाया है चाइना की जनता ने। एक आंदोलन की शुरुआत की है और इस आंदोलन में इस गाने का बड़ा महत्व है। लेकिन आखिरकार चाइना की जनता किस चीज के विरोध में कर रही आंदोलन, कौन सा आंदोलन शुरू किया है, क्यों किया है और इस आंदोलन का भारत से क्या संबंध है और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन का, कौन सा ऐसा संकट है जिसके खिलाफ अब चाइना की जनता आंदोलन पर उतर आई है और एक अलग ही तरीके का आंदोलन कर रही है चाइना की जनता। ये सब जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं आज की इस वीडियो में, और ये सब जानने के लिए वीडियो देखनी होगी आपको लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और आइए इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां अब शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी चाइना में एक गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिम्मी जिम्मी जिम्मी। तो अब ये जो जिम्मी जिम्मी गाना है, हालांकि ये भारत के पॉपुलर सिंगर पप्पी लहरी का है, लेकिन चाइना की जनता ने इस गाने के द्वारा प्रोटेस्ट शुरू किया है तालाबंदी के कारण जो फूड क्राइसिस उत्पन्न हुई है चाइना में, उसके खिलाफ। जी हाँ, षड्यंत्र के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया है और बड़ा साइलेंटली, बड़े अजीब तरीके से कि पूरे चाइना में एक गाना वायरल हो रहा है, जिम्मी जिम्मी जिम्मी। लेकिन ये भी जिम्मी जिम्मी का संबंध इस आंदोलन से कैसे है? तो एक्चुअल में चाइना का वर्ड है जिम ई। तो अब ये जो जिम्मी जिम्मी गाना है, तो जी मी, अब इस जी मी का मतलब होता है गिव मी राइस, मतलब मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। तो इस गाने का मतलब है कि गाना गा करके चाइना की जनता कह रही है कि हमें भूख लगी है, हमें खाना दो, जिमी। तो अब ये जिम्मी जिम्मी गाना की चूंकि धुन है तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। लेकिन यहाँ पर अब शब्द आ जाता है कि फूड क्राइसिस। चाइना में जिस तरह से फूड क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा सिर्फ चाइना के लिए नहीं, पूरे विश्व भर के लिए है। जिन लोगों को नहीं पता एक्चुअल में मतलब क्या होता है फूड क्राइसिस का, तो उसको बता देता हूं कि फूड क्राइसिस का बड़ा सिंपल अर्थ है, बड़ी साधारण अगर शब्दों में मैं बताऊं तो जिस भी देश में या जनता के लिए जब खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं और एक आम आदमी या गरीब आदमी के बजट से बाहर हो जाती हैं कि वो खरीद नहीं सकता, हो सकता है चीज़ों की संख्या ज़्यादा हो लेकिन फिर भी अगर उनकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए, कई बार देखने को ऐसा मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए उनकी कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चीज़ें खाने पीने की चीज़ें होती हैं बट उनकी महंगाई कुछ षड्यंत्र के तहत बढ़ा दी जाती हैं। तो इतनी महंगाई कर देना कि जो गरीब हैं, जो आम आदमी है, वो उसको खरीद भी ना पाएँ, तो ऐसे में फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ता है किसी भी देश को। तो अब ये फूड क्राइसिस चाइना में तो काफ़ी टाइम से पहले से भी चल रही थी। हालांकि जब ट्रेंडिंग बीमारी के बाद से ये हर देश में है, लेकिन चाइना में अभी क्लाइमेट, देखिए दो कारण इसके सबसे ज़्यादा बताए जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो पूरे विश्व में हो या चाइना में हो या भारत में भी बात कर लें, अगर फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ा, हालांकि हम जानेंगे इस वीडियो में कि भारत में किस हद तक फूड क्राइसिस हो सकता है। फूड क्राइसिस को लेकर के भारत की जनता के लिए खुशखबरी भी है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो मुख्य कारण, वैसे तो कई सारे कारण बताए जाते हैं फूड क्राइसिस के, लेकिन मुख्यतः अगर दो कारणों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि आजकल क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा सूखा पड़ी है बहुत सारे देशों में, और चूंकि बात जो मौसम है वो फसल के अनुकूल नहीं रहा है, तो फसल बर्बाद हुई है और अनाज बहुत कम मात्रा में उपजा है। तो ऐसे में तो क्लाइमेट चेंज को बताया जा रहा है। लेकिन दूसरा जिस पर हाईलाइट हालांकि किया नहीं जा रहा, बट जनता सब जानती है कि सबसे ज़्यादा फूड क्राइसिस का जो कारण है वो है तालाबंदी के कारण जिस तरह से लोगों की नौकरियां छिनी। अब एक्चुअल में देखिए फूड क्राइसिस मतलब महंगाई की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आय लोगों की घटती जाती है तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ती जाती है। तो यही कारण है कि लॉकडाउन या तालाबंदी के कारण हर देश में इसका प्रभाव पड़ा है और एक बहुत बड़ा रोल निकल के आया है कि ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर खेले गए खेल के कारण
हर देश को फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है और कुछ को बहुत गंभीर रूप से करना पड़ेगा। और ये फूड क्राइसिस हर देश को लगभग 2022 के लास्ट तक और 2023 तक सामना करना पड़ेगा फूड क्राइसिस का। और जिन देशों में अभी भी थोड़ा कम क्राइसिस आया है, हालांकि यूरोप के बहुत सारे देशों में फूड क्राइसिस की समस्या देखने को मिल रही है, अफ्रीका के कुछ देशों में देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। चाइना का अभी आपने देखा कि इस हद तक फूड क्राइसिस हो चुका है चाइना में कि, और अभी श्रीलंका वगैरह जैसे देशों का भी आपने हाल देखा, जनता चाइना की बाहर आ चुकी है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो थोड़ा सा ये खुशखबरी है कि 2022 से 2023 के बीच में भारत उन देशों की श्रेणी में आएगा। बहुत चंद ऐसे देश हैं जिनमें बहुत गंभीर रूप का फूड क्राइसिस देखने को नहीं मिलने वाला है। यानी कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर प्रकृति ने इतनी सारी चीज़ें हमको दी हैं कि फूड क्राइसिस का बहुत ही गंभीर रूप से हमको सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी ऐसे हैं, वो भारत को जानबूझ करके यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं पर भी हमला बोल करके कोशिश यही करेंगे कि फूड क्राइसिस को और देशों की तरह भारत में भी पूरी तरह से लाया जाए। तो उसके लिए सब लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा और समझना होगा कि एक्चुअल में ये फूड क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, ये सब प्राकृतिक आपदाएं बताई जाएंगी या बताई जा रही हैं अभी तक भी। तो समझना होगा कि सच में ये प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर इनको कृत्रिम रूप से कुछ षड्यंत्रकारी लोग एक षड्यंत्र के तहत ला रहे हैं बार बार। अभी पिछले दिनों में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की घटना देखने को मिली है, तो एक तरफ लोग कहते हैं कि ये भाई इंसानों का पापों का घड़ा भर गया है, कुछ अलग अलग बातें होती हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं इस कारण है। लेकिन वहीं एक और पार्ट है जो बहुत सारे ऐसे जागरूक साथी हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि इन सब के पीछे एक सोची समझी साजिश है और उस साजिश का नाम हार्प टेक्नोलॉजी भी है। उसके द्वारा भी क्लाइमेट चेंज करके ये फूड क्राइसिस लाया जा रहा है और फूड क्राइसिस के नाम पर अभी पूरी तरह से हर एक देश की जनता को गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अब लोग सोच रहे होंगे गुलाम कैसे बना सकते हैं फूड क्राइसिस के बाद। तो सिंपल सी बात है, अभी तक आप थोड़े बहुत अगर नाम मात्र के लिए आज़ाद हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि आप इंडिपेंडेंट रूप से अपना कमा रहे हैं और खा रहे हैं। मतलब हालांकि डिपेंडेंट तो अभी भी हैं, बट फिर भी खाने पीने का इतना आपके पास सामान है कि आप थोड़ा बहुत अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। लेकिन सपोज कीजिए आपके घर में खाने का कोई दाना नहीं होगा, या जो भी खाने का दाना होगा वो सरकार की मर्जी के बिना ना तो आ सकता है, ना ही आपके घर से जा सकता है। पूरी तरह से यदि आप फूड मतलब खाना पीना मतलब पानी और बिजली, ये सारी चीज़ें सरकार के हाथों में अगर चली जाती हैं और सरकार चूंकि उन षड्यंत्रकारियों के हाथ में चली जाती है, तब आप देखेंगे कि पूरे आप या हम जैसे जितने भी सब लोग हैं पूरे विश्व भर में, ये सब गुलाम बन जाएंगे उन चंद षड्यंत्रकारियों के। तो खेल काफ़ी बड़ा है। हालांकि इस वीडियो का उद्देश्य मेरा इस पूरे षड्यंत्र को समझाना नहीं है, लेकिन हाँ, फूड क्राइसिस वीडियो का मुख्य टाइटल था, जो कि चाइना में अभी फूड क्राइसिस बहुत जोरों पर है और उसके लिए चाइना में अब बड़ा एक आंदोलन शुरू हो गया है। हालांकि लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पॉलिसी लगी हुई है इस ट्रेंडिंग बीमारी को रोकने के लिए, लेकिन अपने घर पर ही कुछ वीडियोज़ के वगैरह के माध्यम से ये सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। तो चलिए, आपका क्या कहना है फिलहाल इस विषय में, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं और किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।